सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, अखिलेश यादव का ये कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके मायने क्या है? अब ये तो अखिलेश बता सकते हैं, उसे ही पूछो। अब मायने ऐसे निकालना ठीक नहीं है, लेकिन वो लड़े या न लड़े, जो हश्र उनका 2017 में हुआ है, जो हश्र उनका 2019 में हुआ है, वही हश्र उनको 2022 में देखने को मिलेगा। लेकिन सर, सवाल ये है कि क्यों उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है कि जिन्ना का जिन्न फिर निकल कर बाहर आ जाता है बोतल से? अब जिन्ना का जिन्न कहूँ या जिन्ना के अनुयायी बनने की बात वो कर रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि जिन्ना जैसे व्यक्ति से माननीय पटेल जी की, सरदार पटेल जी की तुलना करना, इससे बड़ी खराब बात नहीं हो सकती। और केवल 2022 में के चुनाव को देखते हुए इन्होंने एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस प्रकार का बयान दिया है। ये बहुत ही ओछी मानसिकता है और मैं तो कहूँगा कि अखिलेश जी को तुरंत बयान वापस लेना चाहिए और देश के सामने माफ़ी मांगना चाहिए। और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, इसका मतलब मैं समझूंगा, देश समझेगा ये जिन्ना के अनुयायी है। क्या मूल मुद्दों से भटक रहा है यूपी का चुनाव? जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, पोलराइजेशन या इस तरह के मुद्दे वापस उठ रहे हैं? देखिए, विपक्ष चाहे चुनाव को कैसे भटकाने का प्रयास करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें जिस तरह का काम कर रही हैं, हमने 2017 के चुनाव में 325 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। तब अखिलेश जी ने कांग्रेस के साथ समझौता किया था। आज चाहे वो अखिलेश जी हों या प्रियंका वाड्रा हों और जितने कैसी बयानबाजी करें, तब भी इसी प्रकार के बयान आ रहे थे। ऐसे ही माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था। 2019 का चुनाव आया तो उन्होंने पैंतरा बदल लिया कि नहीं, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, अब बसपा के साथ समझौता करेंगे। उन्होंने वो भी करके देख लिया। अभी बात कर रहे हैं कि 400 सीटें जीतेंगे, कि 400 से ज़्यादा जीतेंगे, हो सकता है वो 450 500 न जीत जाए। तो मैं कह सकता हूँ इस प्रकार के बयान वो 2019 में भी 80 की 80 सीटें जीतेंगे, तो वो फिर से दे रहे हैं। लेकिन जो हश्र उनका 2017 में हुआ है, 325 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार हमने बनाई थी। 2019 में 80 में से 64 लोकसभा जीतकर 51% वोट हमने लिया था। हम 51% वोट को भी बढ़ा करके अपने दोनों सरकारों के अच्छे कामकाज की बदौलत और बूथ तक जो कार्यकर्ता हमारा निष्ठावान निस्वार्थ भाव से काम करता है, उसके बल पर हम 51% वोट को भी 60% करने जा रहे हैं। और हमने नारा दिया है 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये कुछ भी किसी प्रकार के बयान दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके पिताश्री ने भी ऐसा ही काम किया था, याद है नहीं याद है? 2019 में 2000 वो उसमें 90 में राम भक्तों पर गोली चलवाकर इन्होंने निहत्ते राम भक्तों के प्राण लेने का काम किया था, उनकी हत्या करने का काम किया था। तो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कुछ भी बयान दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता है कि सब जानती है। क्योंकि अभी प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई, क्या पश्चिमी यूपी में कुछ समीकरण गठबंधन ऐसे बन रहे हैं जिससे आप प्रभावित हों? हम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये आपस में समीकरण बैठाते रहे, लेकिन प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ है। और कार्यकर्ता नीचे तक, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि 51% वोट हम लेंगे बूथ पर, और बूथ जीता चुनाव जीता। तो इसलिए मेरा बूथ सबसे मजबूत की स्थिति में हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, काम कर रहे हैं। और केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो साल में 365 दिन काम करते हैं। बाकी ये सारे दल जब चुनाव आते हैं निकल आते हैं, हार जाते हैं, फिर बैठ जाएंगे, फिर चले जाएंगे अपने घरों में, और फिर चुनाव आएगा, फिर निकल आएंगे। तो इसलिए ये प्रियंका जी हों, ये भी हों, इससे पहले तो दिखाई नहीं पड़ती थी ना, कहीं काम करते नहीं देखा होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के साथ रहता है, जनता की समस्याओं को देखता है, जनता की समस्याओं को सुनते हैं। और हम पूर्ण विश्वास से हम कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी फिर से 2022 में बनाएगी। क्योंकि आपने छोटे छोटे दलों का जिक्र कर दिया, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि ओवैसी भी हैं और भी दल हैं, और बार बार आरोप लगता है कि ओवैसी आपकी बी टीम है।
अब कौन किसकी बी टीम है वो तो वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी की ना बी टीम है ना हमारा कोई बी टीम है। हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और हमारा नेतृत्व जिस प्रकार का आदेश देता है वैसे हम काम करते हैं। इसलिए ये गणित लगाते रहे कौन सी बी टीम है, हमारा कोई बी टीम नहीं है ना हम किसी की बी टीम है। क्या राम मंदिर मुद्दा बनने वाला है? अब तो सुलट गया है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने कहा कि हम इससे बेहतर बना देते। देखिए, अब अखिलेश यादव कभी जिन्ना की बात करते हैं, कभी मंदिर की बात करते हैं, पहले तो खुद तय कर लें। हाँ, हम कह सकते हैं कि जब पहले राम मंदिर की बात होती थी तो ये लोग यही कहते थे, अखिलेश जी यही कहते थे कि साहब भाजपा वाले मंदिर की बात करते हैं, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख ही नहीं बता दी, उसका शिलान्यास भी हो गया और बड़ा तीव्र गति के साथ मंदिर का निर्माण हो रहा है और अखिलेश जी को दिखाई पड़ेगा एक मंदिर का भव्य निर्माण बहुत जल्दी शीघ्र उनकी हो जाएगा। और जिन्ना की बात कर रहे हैं, अब जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाएं, जिन्ना को जाके देखें, लेकिन फिर राम मंदिर की बात नहीं करें। राम मंदिर की बात उनके मुंह से शोभा नहीं देती है। वो और उनके पिताजी ने जिस तरह के काम किए हैं तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व की बात और राम मंदिर की बात अगर वो करते हैं तो लोग हंसते हैं। मैं बिल्कुल आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ सर आपसे, क्या ये जो पूरी जिस कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं तमाम चीज़ें हैं, क्या इसके बीच में जो मूल्य वृद्धि है वो बाधा है? विपक्ष भी आपको लगातार घेर रहा है, क्या ये हर्डल है आपके लिए? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है और उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार हम बनाने वाले हैं। सर, ये कॉन्फिडेंस है या इसे मतलब इसलिए इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? कॉन्फिडेंस इसलिए कि मैं ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष रहा था, तब मैंने देखा था, पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष था, मैं देखा था, कार्यकर्ताओं की ताकत को मैं जानता हूँ। और ब्रज क्षेत्र का मैं अध्यक्ष था तो 2017 में 65 में से 57 सीट हमने जीती थी और वो उस गढ़ में जीती थी जहाँ मुलायम सिंह का गढ़ मैनपुरी माना जाता है, फिरोजाबाद जाना जाता है, वो गढ़ भी उसमें था। तब 65 में से 57 सीट हमने जीती थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कोई पूरी कल्पना नहीं है हमारी। हमने जो 2017 में किया है, 2019 में किया है, फिर से हम उन्हीं परिणामों को दोहराएंगे, ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीएल वर्मा केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री हमारे साथ थे, तमाम विषयों पर अपनी बात रख रहे थे, आत्मविश्वास से लबरेज हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।